जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेंद्र सरारे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाघाट एजुकेशन में। हम बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण के बारे में, है ना। तो हमने जो है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना जो है सीख लिया है, चाहे वो गुणनखंड विधि हो, चाहे वो आपकी द्विघाती सूत्र विधि हो, है ना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सूत्र विधि के द्वारा भी कह सकते हैं। ये दोनों विधि के द्वारा जो है आपने मूल ज्ञात करना बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया है। आज हम बात करने वाले कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं, अगर होगा तो उसे जो है हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में ज्ञात कर पाएंगे, ये चीज आज हम सीखने वाले हैं। तो आप जो है अगर मूलों का अस्तित्व है या नहीं, उनकी प्रकृति किस प्रकार से है, ये जानने के लिए जो है वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और आपको अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल बालाघाट एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो में जो है हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के जो है हमने आपको समझाने के लिए कुछ सवाल ले लिया है, जिसमें 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल 0, 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल 0, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल 0। तो ये जो है द्विघात समीकरण है, इन्हें पहले हमें पहचानना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो मूलों का अस्तित्व है या नहीं है जानने के लिए जो है हमें पता रहना चाहिए कि इसे जानने के लिए जो एक फॉर्मूला रहता है उसे बोला जाता है विविक्तिकर सूत्र। विविक्तिकर D बराबर b² माइनस 4ac, है ना। ये जो फॉर्मूला है इसके द्वारा जो है हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं ये बता सकते हैं। किस प्रकार से, तो देखिए ये पहले भी सूत्र विधि में इतना फॉर्मूला जो है आपके साथ आया होगा, है ना। तो इसके आगे की हम बात करते हैं कि इसमें जो है आपके सामने तीन कंडीशन निकल के आएगी कि मान लीजिए कि अगर ये जो है b² माइनस 4ac का मान बड़ा आ गया 0 से, है ना। तो जब मान बड़ा आ जाएगा तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, है ना। अब ये तो पता चल गया कि मूलों का अस्तित्व होगा, और किस प्रकार से होगा, असमान होगा, असमान होगा। यानी इस वाले से क्या पता चला हमें कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू की हम ज्ञात करेंगे और अगर वो 0 से हमें ज्यादा पता चल रही है तो क्या होगा, मूल हमारे होंगे और असमान आएंगे ना, यानी दो आंसर जो हमारे निकल के आएंगे वो दोनों अलग अलग निकल के आएंगे। उसी प्रकार से अगर b² माइनस 4ac बराबर आ गया 0 के, है ना, अब भी क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है, और साथ में मूल कैसे होंगे, समान होंगे, यानी क्या, मूलों का अस्तित्व होगा, समान होगा। अब तीसरी कंडीशन की b² माइनस 4ac का मान छोटा है, यानी अब 0 का मान बड़ा, यानी मान हमारे जो है अब ऋणात्मक आ रहे हैं, तो क्या आएगा कि मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है ना। तो मूल के समान या असमान रहने की कोई बात ही नहीं है। तो इसमें लिख सकते हैं कि हम भी असमान भी आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि समान तो आएगा ही नहीं, है ना। तो इसमें मूलों का अस्तित्व यानी ऐसी कंडीशन जब भी आएगी कि b² माइनस 4ac का मान जो है छोटा रहेगा 0 से, तो ऐसी कंडीशन में उसे हमें आगे नहीं करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये चीजें जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि किस कंडीशन में जो है हमें अपने गणित को आगे तक लेके चलना है या किस कंडीशन में हमें वही पे उसको छोड़ देना है। तो चलिए हम जो है इन सवालों के माध्यम से जो है इस चीजों को जो है और क्लियरिफाई करते हैं और आपके जो है, तो चलिए वीडियो में जो है हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला सवाल दिया है हमारे पास कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये हो गया हमारा पहला समीकरण, है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पहला समीकरण है इसके द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे हम, है ना। तुलना करने पर जब हम इससे तुलना कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि a बराबर कितना है 2, b बराबर -3, c बराबर 5। तो आप तो कहेंगे भाई कि ये वाली चीज तो हमने सूत्र विधि में भी पढ़ी है ना। बिल्कुल भाई, यही चीजें जो है सूत्र विधि में हम जो है एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है आपको गणित के बारे में बताते जा रहे हैं ना। तो हमने कहीं ना कहीं वो आधी चीजें सीख ली। अब यहाँ पे नया क्या आ जाएगा हमारे पास, जो हम मूल ज्ञात करते थे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, विविक्तिकर D बराबर, है ना। पहले हिंदी वाले लिख लेते हैं कि विविक्तिकर D बराबर b² माइनस 4ac, है ना। बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में चाहे CGL हो या CHSL हो, एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम रहेंगे एमपी बोर्ड, तो सब में जो है विविक्तिकर से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो D बराबर b² माइनस 4ac, तो D की वैल्यू हमें पता करनी भाई। तो B यानी कितना, ऋण 3 का वर्ग ऋण 4, एक की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 5, ठीक है। अब क्या करना है, 2 गुना 5 यानी 10, 10 गुना 4 कितना होगा 40। तो D बराबर कितना आ गया, और ये ऋण का
अब गुना करेंगे हम, 3 3 9, 9 ऋण कितना आ गया यहाँ पे 40 आ गया अभी। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ऋण 31। 40 में से 9 गए तो 31। इस प्रकार से अब क्या पता चला कि डी की वैल्यू आ गई कितनी भाई, ऋण 31। और अभी जो हमने इसके जस्ट पहले आपको 3 कंडीशन बताई थी, जो ये थी है ना, इसको इस साइड लिख देते हैं हम कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, या बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 के, है ना। तो इसमें क्या रहेगा, मूल कैसे रहेंगे, है ना, इसमें भी है, इसमें मूल नहीं है। ठीक है, जब ऋण वाला मान आ जाता है तब क्या रहेगा, मूल नहीं है। तो इस वाले में मूल हो गया या नहीं हो गया, जल्दी बताइए। बिल्कुल नहीं हो गए भी, है ना। ये क्या कर देंगे हम, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देना यार कि मूलों का अस्तित्व तो नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। और इस गणित को जो है आपको यहीं पे छोड़ देना है ना। यार इससे देख के आप बता सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा। तो वो चीज भी जो है हम सबसे आखिरी में आपको वीडियो में जरूर बताएंगे। तो वीडियो में जो है आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो पहला सवाल समाप्त हो जाने के बाद जो है हम दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। जो दिया हुआ है हमारे पास 3x² माइनस 4 करनी 3x प्लस 4 बराबर 0। तो अब इसकी तुलना कर लेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर आ गया हमारा 3, b बराबर आ गया ऋण 4 करनी 3 और c बराबर आ गया 4। d बराबर क्या निकलेंगे, विविक्ति कर b² माइनस 4ac। b का मान ऋण 4 करनी 3 का वर्ग, ऋण 4, a का मान आ गया हमारा 3 और c का मान आ गया 4। कितना आ जाएगा हमारा, इसे हमने अभी खोल के दिखाया था इधर, 4 गुना 4 और करनी 3 गुना करनी 3, ये कुछ इस प्रकार का है ना। तो 4 तो 16, 3 यानी कितना आ जाएगा, ये 48। ठीक है, ऋण 4 या 12 और ये भी 48। तो d बराबर जो हमारा निकल के आएगा इधर, 48 में से 48 चली गए तो कितना बचा, 0। तो ये कौन सी कंडीशन निकल के आई, नंबर 3 यानी मूल है। ठीक है, या क्या लिख लेंगे हम, मूलों का अस्तित्व है। और मूल हमारे आएंगे समान, है ना, क्योंकि इसमें मूल समान रहते। तो अब मूलों की प्रकृति वो अस्तित्व है ना, यही चीज हमें ज्ञात करना। तो मूलों का अस्तित्व है तो इसे हम आगे हल करके बताएंगे सूत्र विधि से ना। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ऋण का ऋण, b का मान आ गया हमारा पास 4 करनी 3 धन ऋण। अब इसकी जो है हमने हल किया तो हमको सीधा सा पता चला भाई कि इसे हल करने के बाद 0 आता है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है ना, यानी इसको भी हटा देंगे हम। 2, a का मान कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 3, तो 2 गुना 3 कितना हो जाता है हमारा 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 4 करनी 3 बटे में 6। अब चाहे तो आप इसे हल करने के लिए आप किस प्रकार से कर सकते हैं कि इसको जो है आगे हल अगर हम करें तो ये हो जाएगा ऋण 4 करनी 3 बटे 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। फिर ये 3 को किस प्रकार से लिख सकते हैं हम कि 2 जैसा का वैसे रख दिए, गुना करनी 3 गुना करनी 3, तो ये करने से ये करनी कट जाएगी, है ना। इसको भी लिख सकते हैं हम ऋण 4। चाहे तो आप यहीं पे जो है अपना आंसर छोड़ सकते हैं, है ना, या इसको आप थोड़ा आगे बना ही देते हैं हम। ये कट जाएगा तो ये इतना बचेगा, 2 करने 3 बचेगा यहाँ पे, है ना। फिर अगर इसको भी काट दें हम तो ये पे क्या हो जाएगा, 2 कम 2 2 में 4, ये आ जाएगा, है ना। आगे फिर और 6 का काट दिए 3 3, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से करने 2 और ये 3। तो आपको जो है यहाँ तक चाहे तो आप इतना हल कर सकते हैं या यहीं पे जो है आप इसको छोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये मूल हो जाएंगे, क्योंकि वास्तव मूल कैसे, मूलों का अस्तित्व है और कैसे रहेंगे, समान मूल रहेंगे ना और वास्तविक मूल रहेंगे। तो चलिए मूलों के जो है हम तीसरा सवाल बना के देखते हैं। जो दिया हुआ है हमारे पास 3 नंबर
2x² माइनस 6x धन 3 बराबर 0। ठीक है, तो इसको आप किस प्रकार सेल करेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर ली हमने, तो a बराबर निकल के आएगा 2, b बराबर आ जाएगा ऋण 6 और c बराबर आ जाएगा हमारा 3। तो अब आप इसको जो है विभक्ति कर d बराबर b² माइनस 4ac इसमें रखेंगे। b का मान हो गया ऋण 6 ऋण 4, a का मान हो गया 2 और c का मान हो गया 3। तो 6 का वर्ग 36, क्योंकि धन वाला रहेगा ऋण वाला रहेगा, जब उसका वर्ग लेंगे तो हमेशा धन में आएगा। 4 गुना 2 यानी 8 और 8 गुना 3 यानी कि कितना 24। ठीक है, ऐसा करके देखिए 3 दूनी 6 24 बराबर कितना आ जाएगा, 36 में से 24 गए तो आ गया हमारे पास 12। तो डी का मान कितना आ गया, प्लस में आया, यानी मूलों का अस्तित्व यहाँ पे भी क्या है मूलों का अस्तित्व है ना। तो मूल क्या हो गए, और मूल कैसे हो गए हमारे, मूलों का अस्तित्व है, वो भी कैसे वास्तविक मूल हो गए, है ना, वास्तविक असमान। चलिए इसको जो है हम आगे हल करके देखते हैं कि 1 से बराबर आप सूत्र लिख लेंगे, बिन बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब 1 से बराबर ऋण सूत्र का b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ऋण 6 प्लस माइनस, अब इसको हल करने के बाद हमें पता है कि कितना आया 12, तो 12 लिख देंगे। 2 गुना a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, ऐसा। तो 1 से बराबर ऋण ऋण धन यानी 6 धन ऋण करनी 12 और बटे में लिख दिया यहाँ पे हमने 4। ठीक है, अब आपको इसे सामने हल करना है ना। एक बार प्लस वाला चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस वाला। तो प्लस वाला चिन्ह लिए तो 1 से बराबर क्या आ जाएगा हमारा 6 धन करनी 12 बटे में 4। अब आप इसको दोनों को काट दें तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 धन करनी 12। ठीक है, अब आगे चाहे तो आप ये 2 को भी काट सकते हैं। अब उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, या इतना ही छोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1 मूल, है ना। ऋण वाला चिन्ह लेंगे, 1 से बराबर 6 ऋण करनी 12 बटे में 4, फिर से कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 ऋण करनी 12 बटे में 2। तो ये आपके 2 मूल हो जाएंगे, है ना। ये इस प्रकार से आप क्या हो गए 2 मूल हो गए। तो आप चाहे तो जो है इसी तक जो है इसी को इतना हल करके जो है आप इस अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है मेरे द्वारा जो है मूलों का अस्तित्व आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसकी प्रकृति किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको जो है मूलों की प्रकृति वो उसका अस्तित्व ज्ञात करना आ गया हो तो मेरी वीडियो को आप जो है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल बालाघाटी एजुकेशन को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।